और उसके बाद उस अभिशाप से जिसके डर के मारे उनके माता पिता ने बालक को छोड़ दिया था, उससे वो मुक्त नहीं हो पाए। मृत्यु हो गई पिता की भी, मां की भी मृत्यु बहुत थोड़े समय में हो गई। पालन करने वाली दासी के विषय में कहा जाता है वो भी थोड़े वर्षों में ही उसका शरीर छूट गया। अब ऐसा बालक जिसको इस प्रकार के प्रारंभ के जीवन में और बाद का जो जीवन है जिसमें वे लिखते हैं कि मैं कहां कहां नहीं गया, किसको किसको अपनी दीनता नहीं सुनाई और किसके सामने अपने पेट भरने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया। गोस्वामी जी के विनय पत्रिका, दोहावली, रामायण और उन पंक्तियों में आपको मिलेगा कि गोस्वामी जी सचमुच दीनता का अनुभव अपने जीवन में करते, दीनता का कष्ट भोगते। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसके जीवन में दीनता है, भक्ति सिद्धांत का महत्वपूर्ण यह सूत्र है। और सूत्र यह है, भक्त शास्त्र ने बार बार यही कहा कि भगवान को पाने के लिए आपके पास जो है उसके द्वारा ही आप प्रभु को पा सकते हैं। आपको कुछ अलग भिन्न बनने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्र तो स्पष्ट मानता है कि जब तक व्यक्ति के अंतःकरण में जिज्ञासा की वृत्ति न हो, जब तक व्यक्ति के जीवन अंतःकरण में वैराग्य न हो, तब तक वह ज्ञान का अधिकारी नहीं। विनु गुरु होई कि ज्ञान और ज्ञान की होई विराग विनु। तो वस्तुतः वैराग्य के इसीलिए ज्ञान की परंपरा में पहले व्यक्ति को विचार करना पड़ता है, नित्यानित्य का विवेक करना पड़ता है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, और उसमें वह नित्य को ग्रहण करके अनित्य का त्याग करे, संसार के विषयों से ही नहीं। जिसके लिए कहा गया, लक्षण बताया गया कि संसार के विषयों की तो बात क्या है, स्वर्ग और स्वर्ग में ही ब्रह्मलोक के सुख भी जिसे नहीं चाहिए, तो इतना अधिक जिसके अंतःकरण में वैराग्य हो वह व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है। कितने व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं? बैरागी कहलाने वाले, विरागी कहलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वस्तुतः वैराग्य का जो लक्षण बताया गया का वो तो नर शास्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी और धर्मशील कोटिन मां कोई, विषय विमुख विरागरत होई। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो वैराग्यवान होता है। तो वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। और कर्मशास्त्र का यह विधान है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। व्यक्ति को अपने जीवन के असत कर्मों का परित्याग करके शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र ने जो पुण्य बताया, जो धर्म बताया, जब वह जीवन का उसमें पालन करता है तो उसको धर्म के पालन के स्वरूप स्वर्ग की उपलब्धि होती है। तो इसका अभिप्राय है कि ज्ञान में और धर्म में दोनों में व्यक्ति को पहले योग्य बनना होगा। किंतु भक्ति की विलक्षणता क्या है? जब भक्ति को कहते हैं कि भक्ति अत्यंत सरल है, तो उसका अभिप्राय यही है कि जब पहले हमें कुछ बनने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए लंबा प्रयास चाहिए। वो विरले व्यक्ति कर पाते हैं, पर व्यक्ति के जीवन में जो है बस उस जीवन की उस वृत्ति का, चाहे वो गुण है और चाहे अवगुण है, वो उसका भी सदुपयोग करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान उसे स्वीकार करेंगे, यही भक्ति पथ की सरलता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने
जब अपने जीवन में दैन्य पाया तो ये कहना कि वेद मंत्रों की का वो तेजस्विता भरी वाणी उनमें क्यों नहीं है, ये तो शायद गोस्वामी जी के प्रति बहुत अन्याय है। जो व्यक्ति भूखा हो, जो भिक्षा मांग करके, जिसने ये लिखा हो कि 4 फल मानो बस 4 ही चनक को, मेरे लिए तो 4 चने के दाने ही 4 फल। तो गोस्वामी जी ने जब उस दैन्य का अनुभव किया, कष्ट भोगा, तब अचानक जिस बालक को सबने तिरस्कृत किया, अभागा मान करके, सामने देख करके भी जिसे लोगों ने मुख घुमा लिया, अंत में उसको किसका आश्रय मिला? और वह आश्रय उनको मिला अपने गुरुदेव का। और वह गुरुदेव के आश्रम में जब इस अनाथ बालक को आश्रय मिला तो उन्होंने इस बालक को क्या दिया? स्वयं गुरु गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में अपने जीवन की घटनाओं का विशेष उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, केवल दीनता, दरिद्रता और भाव की स्थितियों का उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने जिनका स्मरण किया है उनका स्मरण मुख्य रूप से गुरुदेव है। मानस के प्रारंभ में उन्होंने गुरुदेव की जिन शब्दों में वंदना की है उससे स्पष्ट हो जाता है कि गुरुदेव के प्रति उनके हृदय में कितनी श्रद्धा है, कितनी दिव्य भावना है, उनके प्रति वे कितने कृतज्ञ हैं और कितने विस्तार से उन्होंने गुरुदेव की वंदना किया। तो उन गुरुदेव ने गोस्वामी जी को क्या दिया? और वे वर्णन करते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। उनके गुरुदेव ने सूकर क्षेत्र में कथा सुनाई और वह कथा रामायण की कथा थी। भगवान श्री राम का चरित्र था, भगवान राम की लीला थी, भगवान राम का गुण। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं छोटा था और इसलिए मैं पूरी तरह से उसे ग्रहण नहीं कर पाता था, समझ परी नहीं बालपन, तब अति रहूं अचेत। गुरुदेव कितने दयालु थे। तदपि कही गुरु 12 अब किसी से भी बार बार कोई बात कहने के लिए कहे तो झुला जाएगा, लेकिन गुरुदेव इतने दयालु थे कि जब वो समझते थे कि इस बालक को शायद पूरी तरह से कथा ग्रहण करने की क्षमता इसमें नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने बार बार मुझे श्री राम की कथा सुनाई और श्री राम की कथा में उन्होंने श्री राम का नाम और रामायण, भगवान राम के गुण, ये 2 वस्तुएं ही अपने इस बालक को, जिसको लोगों ने माता पिता से लेकर के सारे उस स्थान के लोगों ने तिरस्कृत कर दिया था, छोड़ दिया था, उसको ये 2 वस्तुएं दिया। और तब उन्हें क्या मिला? वो मिला जिसकी आवश्यकता उन्हें थी, जिसको जो चाहिए वो मिले। और इसका अर्थ क्या है कि जिसकी मां की मृत्यु हो गई हो, जिससे पिता की मृत्यु हो गई हो, जिसको चारों ओर से तिरस्कार मिला हो, जब उसे मिला कि नहीं श्री राम ही सबके पिता हैं और आदि शक्ति भगवती जानकी मां है, तो कितना बड़ा आश्रय उन्हें मिला होगा कि भले उस मां का वात्सल्य मुझे नहीं मिला, पर वो मां जो अत्यंत करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, उनका वात्सल्य तो मुझे प्राप्त है। और वो ऐसा वात्सल्य का उन मां ने मुझे छोड़ ही नहीं दिया, उन पिता ने मुझे छोड़ ही नहीं दिया, उनकी मृत्यु भी हो गई। पर ये जो माता पिता है न कभी किसी को छोड़ते हैं और न कभी उनकी मृत्यु होती है, दोनों अनोखी बातें हैं। इसीलिए स्मरण आता है, सुमित्रा अम्बा से लक्ष्मण जी जब विदा लेने के लिए गए, प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम चलो मेरे साथ, पर मां से तुम विदा तो ले आओ। प्रभु सावधान थे
क्योंकि लक्ष्मण जी पहले ही नकार चुके हैं, गुरु पे तो मातु न जानू काहू। प्रभु ने ये कहा कि मैं आज्ञा लेने के लिए नहीं भेज रहा हूं, और आज्ञा और विदा का अंतर आप जानते ही होंगे। आज्ञा का अर्थ है हम किसी से पूछे कि मैं क्या करूं, और विदा का अर्थ है कि व्यक्ति ने जाने का निश्चय कर लिया है, वो केवल आपको प्रणाम करता है कि अब मैं जा रहा हूं। तो प्रभु ने शब्द यही कहा, मांगो विदा मां तो सुन जाई, जा करके मां से। और मीठी बात क्या है कि लक्ष्मण जी यदि ये कहें कि मैं तो मां को नहीं मानता, तो प्रभु हंस करके यही कहेंगे कि अच्छा, अपनी मां को नहीं मानते पर मेरी मां तो मानते हो ना, और सुमित्रा जी मेरी मां है, तो तुम जाओ तो उनसे विदा तो लेकर के आओ। क्यों भेजा प्रभु ने? इसलिए कि वे जानते थे कि जैसे मां का स्वभाव होता है कि बालक कहीं जाने लगे तो कुछ कुछ साथ में रख देती है, क्योंकि उसको बड़ी चिंता होती है बालक कहीं भूखा न रह जाए। बालक के इसकी चिंता बहुत अधिक होती है। तो उन्हें ये लगा कि लक्ष्मण जा करके वहां पर वह पालेगा जिससे कोई बड़ी वस्तु नहीं हो सकती। और सचमुच लक्ष्मण जी को बाद में लगा कि प्रभु ने कितनी कृपा करके भेज दिया। यहां तो जो कुछ मां ने दिया उसके बिना तो मेरी यात्रा सकुशल हो ही नहीं सकती थी। मां के सामने जाते हैं, सुमित्रा अम्बा को ये पता नहीं था कि राघवेंद्र को बन जाने का आदेश दिया गया है। वे तो इस कल्पना में आनंदित थी कि आज राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, और उन्हें ये ज्ञात था कि लक्ष्मण के लिए इससे बढ़कर के प्रसन्नता का कोई दिन हो ही नहीं सकता। पर आश्चर्य, लक्ष्मण के आंखों में आंसू, उनके मुख पर जो एक दुख और व्याकुलता के चिन्ह थे, उसे देख करके मां ने पूछ दिया, आज के दिन और तुम्हारी ये दशा? समाचार सुनने के बाद मां ने 2-3-4 पंक्तियों में इतना कुछ कह दिया कि वो तो भक्त शास्त्र का सारा सर्वस्व। आए थे मां से विदा मांगने के लिए, तो मां ने तो वहीं से प्रारंभ कर दिया। मां मानो केवल अभी नहीं, भविष्य की जो समस्याएं आ सकती हैं, आने वाली हैं, उनका भी संवाद संकेत उन्होंने दे दिया। मानो संकेत यह था कि तुम यदि मेरे पास यह मान करके आए हो कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारे पिता महाराज हैं, तो तुमने तो समझ में ही भूल कर दिया। और मां का सूत्र वही था, और बड़ा सुंदर शब्द था और बड़ा तात्विक था। क्या मां ने कहा कि तात तुम्हार मां तो वह देही है, तात है लक्ष्मण तुम्हारी मां तो वह देही। एक शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी गई। अनेक नाम उनके हैं, जानकी नाम भी है, सीता नाम भी है, पर जानकी नहीं, सीता नहीं, जनक नंदिनी नहीं, बस केवल वो वैदेही। और वह सूत्र यही था कि एक माता वह है जिसको हम देह की दृष्टि से माता मानते, जिसके देह से जन्म हुआ वो हमारी मां है, और उस माता के प्रति बालक कृतज्ञ हो, यह तो उचित ही है, कर्तव्य है। लेकिन वस्तुतः जिस माता ने देह से जन्म दिया, जन्म के पहले भी बालक गर्भ में, तो गर्भ में जो बालक है वह जो जीवित है वो केवल मां का ही, केवल उसकी योग्यता और सामर्थ्य का परिणाम नहीं है। बालक जो जीवित रहता है उदर में, उसमें मूलतम हेतु कौन सा है? और उसका तत्व यही है कि साधारण व्यक्ति प्रारंभ करता है जन्म के बाद से, और भक्त प्रारंभ करता है जन्म से पहले से। वहां से
जन्म के बाद प्रारंभ करेंगे तो धर्म का उदय होगा, और जन्म के बाद आप जीवन के चरम उद्देश्य को पाना चाहेंगे तो ज्ञान का उदय होगा। पर भक्ति का उदय कब होगा? जब यह ध्यान आ जाए, जिसकी ओर गोस्वामी जी कहते हैं, एक बालक गर्भ में कितनी विलक्षण स्थिति में पड़ा हुआ है, उस समय उसकी कौन रक्षा करता है, कौन पालन करता है। गोस्वामी जी इसी का स्मरण करते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं कि प्रभु, मेरी माँ ने जन्म दिया संसार की दृष्टि से, पर मेरी मृत्यु तो पहले भी हो सकती थी। उस समय किसने रक्षा किया? गर्भवास 10 मास पाली, पितु मां तो रूप ही तकीन हो। मेरे प्रभु, सच बात तो यह है कि इस शरीर से जन्म देने वाली मां या पिता वो तो बाद में है, पर गर्भ में तो आपने ही पालन किया बालक। इसलिए जब व्यक्ति यह देखता है तो जो दृश्य है उसके प्रति तो हमारा कर्तव्य है, पर जो अदृश्य रह करके भी, सामने ना आकर के भी इतना हमारे प्रति करुणा का परिचय देता है, वो कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी सांकेतिक है। अश्वत्थामा ने जब एक अक्षोणी सेना को सोते हुए उसका वध कर दिया, पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, और उसके बाद डरा भी, अर्जुन जब आएंगे तो क्या करेंगे, और बदला लेने के लिए सचमुच अर्जुन ने जब देखा द्रौपदी का दुख, द्रौपदी का विलाप, 5 पुत्रों की मृत्यु, तो निर्णय किया कि हम अश्वत्थामा का वध कर दें। अश्वत्थामा का पीछा किया गया, और पीछा करने में वो पकड़ भी लिया गया, और अर्जुन ने यही सोचा कि मैं वध कर दूं। लेकिन उस समय कैसी द्रौपदी में एक भावना उत्पन्न हुई। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के लिए रो रही हूं, उसी प्रकार से इनकी मां भी रुदन करे। पर वो अश्वत्थामा के सिर में एक दिव्य मणि थी, वो मणि जो है निकाल दिया गया, निकाल करके छीन लिया गया। तेजोहीन होकर के अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया गया, और अश्वत्थामा के हृदय में इतना तीव्र बदले की भावना थी कि वो अपने अपमान से अभी इतना क्षुब्ध था कि वह उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। तो उसने ये निर्णय किया, उत्तरा के गर्भ में जो एक बालक है, उस बालक को हम नष्ट कर दें। उसने बाण चलाया, और वो बाण जो है गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस बालक को, जिसका नाम बाद में परीक्षित हुआ, का वो परीक्षित के रूप में का भगवान उस समय ब्रह्मास्त्र से रक्षा किसने किया? इसलिए वर्णन आता है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ और थोड़े से वो बड़े हुए, तो उसके बाद वो एक दिन सभा में सब लोग बैठे हुए थे, तो बालक सबके सामने जाने लगा, और सबके सामने जब देखा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नन्हा सा बालक किसको खोज रहा। और जब उस बालक से पूछा गया तो उसने यही कहा कि जब ब्रह्मास्त्र मुझे विनष्ट करने के लिए आ रहा है, तो उस समय मैंने देखा कि एक श्याम वर्ण के दिव्य पुरुष मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वो कौन है, यहाँ है क्या। और जब बालक श्री कृष्ण के सामने पहुंच गया तो काफी यही मनुष्य का अभिप्राय है कि वह ब्रह्मास्त्र से, यह संकेत इस कथाओं का अभिप्राय है कि वो तो स्थिति ऐसी थी कि वहां से भी वो नष्ट हो सकता है, कोई बालक नष्ट होता है और रक्षा, लेकिन प्रभु ने जिसकी रक्षा करनी चाहिए का उसकी रक्षा वहां पर घर में भी किया। इसलिए सर्वत्र यह संकेत आता है। आपने वो प्रसिद्ध भक्त कवि रहीम का दुआ सुना होगा, और उन्होंने यही कहा
कि रन बन बैर विपत्ति में रही मन मरिय न रोए। रन बन बैर विपत्ति में रही मन मरिय न रोए। क्यों? बोलो जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सोए। जो मां के घर में रक्षा करने वाले हैं वो प्रभु अभी विद्यमान, तो विश्वास का आधार वहीं से है। इसलिए सूत्र क्या है? उन्होंने कहा तुमको लगता होगा लक्ष्मण कि तुम्हारी मां मैं हूं, पर वो तो शरीर की दृष्टि से है। तुम तो वैदेही के पुत्र हो, और वैदेही शब्द का अर्थ आप जानते हैं, विदेह माने जो देह से ऊपर है। तो आपके मानो वह सूत्र था कि महाराज जनक ने सीता जी को जो पुत्री माना वो शरीर के नाते से तो नहीं माना। उनका जन्म जो था वो सुनैना जी के गर्भ से नहीं हुआ था,